जी हेलो, कैसी है पब्लिक। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के सेशन में। मालिक वो कहते हैं ना कि जब कभी भी आप किसी सफर पे निकलते हो तो उस सफर में आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, सफर कितना लंबा होगा, कहां कहां कौन कौन से पड़ाव आएंगे, अगर उसके बारे में पहले से आप प्लान कर लेते हो तो आपका जो सफर है वो बहुत आरामदायक होता है एंड बहुत पीसफुल तरीके से आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो। ठीक उसी तरीके से मालिक आप लोगों का भी सीए बनने का सफर जो है वो चालू हो चुका है और ऑलरेडी आप अपना सीए फाउंडेशन वाला पड़ाव जो है वो पार कर चुके हो और अब आप इस वक्त खड़े हो सीए इंटर के लेवल पे। तो सर सीए फाइनल तक अभी आपके पास और क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी, हम इस सेशन के अंदर उन सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। राइट, तो जिन बच्चों ने अपने पास बोथ ग्रुप्स दे दिए हैं, राइट, वो बच्चे तो इस वीडियो को जरूर से देखें, स्किप मत करिएगा। और जिन बच्चों ने अभी एक ही ग्रुप दिया है वो भी ये वीडियो को देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि आगे आपके पास फाइनल में क्या क्या चीजें निकलकर आने वाली हैं। राइट, तो समय को गवाए बिना हम लोग यहां पे सेशन को स्टार्ट करते हैं। मालिक आपने अपना एग्जाम जो मई 2026 वाला है वो अपने पास सीए इंटर का एग्जाम लिख दिया है। अगर तो राजा बेटा आप दोनों ग्रुप्स दे चुके हो, राइट, और अभी आप खाली बैठे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पास जो आईटीएसएस की ट्रेनिंग होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल की जो क्लासेस होती हैं, जो आईसीएआई आपको करवाता है, 30 डेज की आपकी ये क्लासेस होती हैं। ये 30 डेज की क्लासेस आप निपटा लो। राइट, इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि अगर आपकी ये कंप्लीट है तो जैसे ही आप इंटर क्वालिफाई करोगे आप इमीडिएटली अपने आप को आर्टिकलशिप में एनरोल कर पाओगे। आर्टिकलशिप आपकी तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक आपका ये आईटीएसएस का कोर्स कंप्लीट ना हुआ हो। तो आर्टिकलशिप को स्टार्ट करने के लिए ये प्री रिक्विजिट है और मैं नहीं चाहता कि आपका जब रिजल्ट आए और उसके बाद आप ये आईटीएसएस पे जाओ। इससे क्या होगा, आपकी आर्टिकलशिप डिले हो जाएगी। तो अगर आप बोथ ग्रुप्स लिख चुके हो, आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, अभी 2 महीना लगेगा आपका रिजल्ट आने में, तो इट इज बेटर कि इस टाइम पे आप अपना ये आईटीएसएस का कोर्स निपटा लो। इसमें 15 दिन की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लासेस होती है जिसकी फीस अप्रोक्सीमेटली 6500 की है और 15 दिन की आपकी सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस होती है जिसका प्राइस आपके पास 7000 रुपीज का है। राइट सर, ये आप कंप्लीट कर लेते हैं। जुलाई में आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, आपने सीए इंटर अपने पास क्या कर लिया, सीए इंटर आपने अपने पास क्वालिफाई कर लिया। देन आपको क्या करना रहेगा सर, देन आपको सबसे पहले अपने पास सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सीए फाइनल के रजिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट आती है राजा, वो अपने पास 22,000 रुपीज आती है। ये 22,000 रुपए देके आपको क्या मिल जाएगा सर, 22,000 रुपए देके आपको अपने पास सीए फाइनल के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो मिल जाएगा। देन इसके बाद आपके पास 2 काम निकल कर आएंगे सर। एक काम आपके पास निकल कर आएगा कि आपको अपने आप को आर्टिकलशिप के लिए अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको अपने पास आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। 2 साल की आर्टिकलशिप होती है जो आपको किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर करनी है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको बिग 4 पे जाना है कि आपको मिड साइज फर्म पे जाना है, ये आपकी कॉल है। राइट, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से आ सकता है कि आर्टिकलशिप किस तरीके से करनी चाहिए, कहां से करनी चाहिए, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। तो इसके ऊपर आपको हम एक अलग सा वीडियो प्रोवाइड कर देंगे आर्टिकलशिप के ऊपर। राइट, अच्छा, इसके अलावा ये 2 साल की आर्टिकलशिप आप स्टार्ट करोगे सीए के अंडर पे। इसके अलावा आपको पता होगा कि फाइनल के अंदर आपके पास क्या अवेलेबल है सर, आपके पास सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल स्पॉम जिसको हम बोलते हैं सर, आपके पास ये स्पॉम के पेपर आते हैं। टोटल आपके पास स्पॉम के कितने पेपर्स है सर, टोटल आपके पास स्पॉम के 4 पेपर्स है जिनको हम सेट ए, बी, सी और डी बोलते हैं। इसमें आपका जो सेट ए है वो लॉ है, कंपलसरी है। इसके बाद सेट बी है आपके पास, वो अपने पास कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर है, ये भी आपका कंपलसरी है। राइट, सेट ए के अंदर आपके पास लॉ आएगा, सेट बी के अंदर कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आएगा। इसके बाद सेट सी और सेट डी के अंदर आपके पास काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कोई आप एक चूज कर सकते हो। तो आपको सेट सी के लिए कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है, सेट डी के लिए आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। ये चारों पेपर्स आपको अपने पास क्वालिफाई करने हैं अपने पास फाइनल एग्जाम लिखने से पहले।
जब तक आपके ये 4 पेपर क्वालिफाई नहीं हो जाएंगे और जब तक आपकी ये 2 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक आप अपने पास सीए फाइनल के एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते। तो लोग क्या करते हैं, ये जब अपनी आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं उसके साथ साथ अपने स्पॉम के पेपर्स भी क्लियर कर लेते हैं। सेल्फ पेस्ड है, अपनी स्पीड से आप कर सकते हो, अपने हिसाब से जब आपकी तैयारी है आप इसके लिए अपीयर कर सकते हो। सर यहां पर अपने पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं ये, यहां पे अपने पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पासिंग परसेंटेज आपका 50% है, यानी कि आपको यहां पर 50% मार्क्स लेकर आने हैं। जैसे ही आपके 50% मार्क्स आ जाते हैं आपका ये सब्जेक्ट जो होगा वो क्वालिफाई हो जाएगा, राइट। ओके सर, तो फाइनल में रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, स्पॉम भी क्लियर करवा लिया, 2 साल की आर्टिकलशिप भी कर ली। अब क्या करना है सर? सर अब आपको क्या करना है सर? अब आपको एडवांस्ड आईटी एमसीएस करना है। अब आपको क्या करना है? एडवांस्ड आईटी एमसीएस करना है 30 डेज का। ये एडवांस आईटी एमसीएस आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद ही होगा। ये एडवांस आईटी एमसीएस आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद ही होगा, उससे पहले आप नहीं कर सकते। अगेन यहां पर आपके पास 15 डेज का आईटी है और आपके पास 15 डेज का एमसीएस है। आईटी की फीस आपके पास 7500 की है और एमसीएस की फीस आपके पास 7000 की है। यानी कि अभी इंटर के एग्जाम के बाद, इंटर के एग्जाम के बाद भी आपका आईटीएसएस का कोर्स है जहां पर 30 दिन लग रहे हैं, और आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद एडवांस आईटीएसएस का कोर्स है जहां पे फिर से आपके 30 डेज लग रहे हैं। तो मतलब 30 दिन आपको आईटी सिखाई जाती है और 30 दिन आपको सॉफ्ट स्किल सिखाए जाते हैं, कम्युनिकेशन करना सिखाया जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें आप यहां पर सीखते हैं। इसके बाद जब आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट होगी उसके तुरंत बाद आप अपना फाइनल का एग्जाम नहीं लिख सकते। सर यहां पर 6 महीने का एक प्रिपरेटरी टाइम डाला गया है। तो अपीयर इन फाइनल एग्जाम आफ्टर 6 मंथ ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द आर्टिकलशिप। जब आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट होगी उसके 6 महीने के बाद जो आपका अटेम्प्ट आएगा वो आपको अपीयर करना होगा, वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा सीए फाइनल का। तो जैसे अगर मैं बात करूं आपके पास कि लेट से आपका जो मई 26 का रिजल्ट है वो 8 जुलाई 26 को आता है और 8 जुलाई 26 को आपका सीए इंटर क्वालिफाई हो जाता है और आप 15 तारीख तक अपने आप को सीए फाइनल में रजिस्टर करवा लेते हो और आपकी जो आर्टिकलशिप है, ऐसा मैं मान लेता हूं कि वो 1 अगस्त को आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है, तो 2 साल आपके पूरे होंगे 31 जुलाई 2028 को। इसके बाद 6 महीने का आपका स्टडी गैप है, तो 6 महीने का स्टडी गैप आपका कंप्लीट होगा 31 जनवरी 29 को। 31 जनवरी 29 के बाद जो आपका एग्जाम आएगा दैट विल बी मई 2029। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मई 26 आपका क्वालिफाई होता है तो आप फाइनल में जो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे वो ठीक 3 साल बाद, मई 26 में इंटर क्वालिफाई हुआ तो मई 29 में आपको अपने फाइनल के एग्जाम देने का जो मौका है वो अपने पास मिलेगा, राइट। तो ये आपके पास पूरा प्रोसेस होने वाला है अपने सीए फाइनल की जर्नी का। एंड आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास सीए फाइनल के अंदर कितने पेपर्स है सर? सर ऑब्वियसली हमारे पास सीए फाइनल के अंदर भी 2 ग्रुप हैं। जैसे आपके पास इंटर में 2 ग्रुप्स थे वैसे ही यहां पर अपने पास 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जैसे इंटर में आपका 30% एमसीक्यू है एंड 70% सब्जेक्टिव है, सेम यही चीज आपके पास फाइनल में भी है। ग्रुप 1 के अंदर आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है जिसको आप अकाउंट्स का ही एक्सटेंशन समझिए, ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही, अकाउंट्स ही नितिन सर ही आपको लेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर भी। इसके बाद आपके पास जो दूसरा सब्जेक्ट आता है वो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है। इसके बाद एडवांस ऑडिटिंग आती है। तो जो सब्जेक्ट्स आप ऑलरेडी इंटर में पढ़ रहे हो आप इसका एक्सटेंशन जो है वो आप पढ़ने वाले हो। जब आप फाउंडेशन से इंटर में आए थे तो आपको काफी सारे नए सब्जेक्ट्स देखने को मिले थे, कॉस्टिंग, टैक्स, फाइनेंस, ये सब आपने पहले नहीं देखा था, ऑडिट। लेकिन जब आप इंटर से फाइनल में आओगे तो आपको नए सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे, जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं इंटर लेवल पे उन्हीं का आपको एडवांस्ड वर्जन देखने को मिलेगा। तो एएफएम इज नथिंग बट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट एडवांस लेवल की फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके बाद हम ग्रुप 2 की बात करते हैं तो ग्रुप 2 के अंदर आप डीटी पढ़ोगे, डायरेक्ट टैक्स,
आप आईडीटी पढ़ोगे 100 मार्क्स की, इंटर लेवल पे अभी आप 50 मार्क्स का पढ़ते हो। और मैं आपको बताऊं, जो आप इंटर लेवल पे पढ़ रहे हो टेक्स्ट के अंदर, ये चीज आपको फाइनल लेवल पे भी देखने को मिलेगी। तो जैसे अभी इंटर लेवल पे आपने अपने पास डिडक्शंस पढ़ी हैं, पीजीबीपी पढ़ा है, कैपिटल गेन पढ़ा है, टीडीएस टीसीएस पढ़ा है, ये सारे टॉपिक्स आपको वापस से फाइनल में देखने को मिलेंगे। तो 20 से 25% वेटेज इंटर वाले कंटेंट की भी है जो आपने पढ़ा है, वो बर्बाद नहीं हो रही है आपकी। सिमिलरली आईडीटी के अंदर भी आपका सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी, ये सारे टॉपिक्स वहां पर हैं, राइट। तो ये सारी चीजें चलेंगी। एंड इसके बाद एक जहर पेपर जिसको हम बोलते हैं आईबीएस। सर इसके अंदर क्या है? सर ये ओपन बुक आपका चलता है एंड आईबीएस के अंदर केस स्टडीज आती है और वो केस स्टडीज इन 5 पेपर से मिलके आती है, राइट। इन 5 पेपर से मिलके आपकी जो केस स्टडी है वो बनाई जाती है और ये ओपन बुक टेस्ट रहता है। आप अपने पास किताबें जो है वो एग्जाम हॉल में लेके जा सकते हो। बाकी पास होने का क्राइटेरिया इज सेम हेयर एज वेल कि भाई आपके पास 300 नंबर का ग्रुप 1 है, पास होने के लिए आपको 150 चाहिए। 300 नंबर का ग्रुप 2 है, पास होने के लिए 150 चाहिए। इंडिविजुअली आपको 40 चाहिए। और अगर आप बोथ ग्रुप्स अपीयर करते हो तो आपको 600 में से 300 चाहिए एंड इंडिविजुअली आपको ऑब्वियसली 40 मार्क्स चाहिए, राइट। बस बोथ ग्रुप में ये क्या होता है कि आपको सेट ऑफ का एडवांटेज मिल जाता है कि अगर ग्रुप 1 में ज्यादा नंबर है, ग्रुप 2 में कम नंबर है, तो वो एडजस्टमेंट मिल जाता है, एग्रीगेट बन जाता है। वेयर एज आप ग्रुप वाइज जाते हो तो वो सेट ऑफ का बेनिफिट आपको इंडिविजुअली ग्रुप वाइज मिलता है, अक्रॉस द ग्रुप नहीं मिलता। जब आप बोथ ग्रुप्स देते हो तो अक्रॉस द ग्रुप आपको सेट ऑफ का एडवांटेज मिलता है और जब आप इंडिविजुअली में अपीयर करते हो तो विद इन द ग्रुप आपको सेट ऑफ करवाना पड़ता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूचर जो अभी आप देखने वाले हो, अभी आप जीने वाले हो। और बहुत जल्दी मुझे पता है अगले 3-4 सालों के अंदर आप लोगों के नाम के आगे भी सीए लगेगा एंड आप लोग भी प्राउडली अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलवा पाएंगे, राइट। अगर आपको किसी और चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो जरूर से कमेंट करिएगा, वी विल लव टू गाइड यू, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।